आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जोमेटो ने बहुत सारे पैसे आपसे कमा लिए, बदल दिया है जोमेटो स्विगी। याद रखिएगा सभी के लिए एक ही है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का शानदार एडिटोरियल है, हम इस पर बात करेंगे और जोमेटो कैसे काम करता है। आपने अक्सर ये सोचा होगा ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। यूपीएससी के शानदार कोर्सेज हमने निकाले हैं दोस्तों, और सबसे जो मोस्ट सेलिंग है वो है फाउंडेशन कोर्स 13,500 का, जिसमें हम एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, वी आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग। GS1 से लेकर 4 तक पेपर, एस्से, लाइव क्लासेस, सब कुछ। तो आज ही इसको अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हमारी नए ऐप पे है, ठीक है ना। ये हमारी जो नई ऐप है ना, आपको उस पे आना है। तो जोमेटो की बात करेंगे। 11 साल पहले, आप समझिए 11 साल पहले ये शुरू हुआ, लेकिन उस समय आपने सुना है 2010 में शुरू किया था जोमेटो को। एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। देखिए कैसे होता है, कैसे किस्मत बदलती। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, क्योंकि कोई समय ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता ही नहीं था ना। किसी ने नहीं सोचा था पैंडेमिक आ जाएगा, इससे पहले भी जियो आ जाएगा और ये सब कुछ कर देगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि जोमेटो ने बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से नाम कमाया है। फिस्कल ईयर 2020 की बात करें तो लॉस था लगभग 2,386 करोड़ का, लेकिन 9 महीने के अंदर अंदर लॉस सिर्फ 682 करोड़ का रहा। अब इसका मतलब यही है, लॉस अभी भी है, लेकिन ये धीमे धीमे कम होता हुआ दिख रहा है। पहले बात करते कि फूड डिलीवरी ऑर्डर काम कैसे करता है। हर एक चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले आप कितना पैसा देते हैं। जैसे आपने फूड ऑर्डर किया, याद रखिएगा जब भी आप ऑनलाइन में देखेंगे वो डिस्काउंट भले ही देते हैं, लेकिन वो लगभग उतना ही हो जाएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अगर कोई 50 रुपए की चीज है तो वो ऑनलाइन में 100 या 90 रुपए की होगी। डिस्काउंट लेके वो 50 रुपए या 60 रुपए में हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि घर बैठे पहली बात तो आपको जाना नहीं पड़ रहा, आपका पेट्रोल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, और घर बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है। अलग अलग है बेनिफिट्स। कुछ लोगों को रेस्टोरेंट में जाना, रेस्टोरेंट में देखिए अलग ही मजा है, गर्म खाना मिलता है सब कुछ घर में। लेकिन हाँ ये है कि जाना बच रहा है, कौन जाए, काम करते करते घर पे ही मंगा लो। तो आप क्या पे करते हैं? जो खाने का प्राइस है ना। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि जो खाने का प्राइस है 150 रुपए, अब डिस्काउंट जोमेटो दे रहा है 50 रुपए का, ठीक है। तो 100 रुपए का प्लस डिलीवरी चार्ज प्लस पैकेजिंग चार्ज प्लस टिप्स, अगर वो ये मैंडेटरी होती है, अगर आपको देना है दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ फूड माइनस जोमेटो डिस्काउंट प्लस डिलीवरी चार्ज प्लस पैकेजिंग चार्ज, ये आप पे करते हैं। रेस्टोरेंट क्या कमाता है? सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट क्या कमाएगा? हर ऑर्डर पे जोमेटो जो है, ये सब स्विगी जोमेटो हर ऑर्डर पे कमीशन अर्न करता है। याद रखिएगा जोमेटो कैसे पैसा कमाता है। जो भी ऑर्डर है ना उसमें 3, 4, 10 रुपए जो भी कमीशन होगा। कमीशन कैसे डिसाइड होता है? मैंने बताया ना कि ऐसे 50 रुपए आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई भी चीज है, मान लीजिए बर्गर है, वो 50 रुपए, लेकिन जोमेटो पे वो 70 रुपए का होगा या 60 रुपए का होगा। तो 2-3 रुपए तो कमीशन मिलेगा ही ना, मिलेगा, या 4-5 रुपए, जितना भी कमीशन वो डिपेंड करता है। तो एक तो वो कमीशन प्लस जो एडवर्टीजमेंट रेस्टोरेंट देते हैं, तो इनसे जोमेटो की कमाई होती है। रेस्टोरेंट क्या अर्न करेगा? जोमेटो कमीशन को हटा दीजिए, कॉस्ट ऑफ फूड, पैकेजिंग चार्जेस। डिलीवरी कंपनी क्या, जो डिलीवर करता है वो क्या? तो जो डिलीवरी चार्जेस वो पेड बाय यूजर्स, अगर टिप्स दे रहे हैं, और एडिशनल फी पेड बाय जोमेटो। तो इस तरीके से फूड डिलीवरी ऑर्डर काम करता है। जो आपके घर तक खाना पहुंचता है, 4 लोग इन्वॉल्व हैं। अब जोमेटो के खुद के एनालिसिस की बात करें तो DRHP ये क्या है? एक मिनट रुकिए, पहले मैं पेन को जरा अनेबल कर लूं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आप ये समझिए कि जोमेटो ने बताया है 2019 में ही, 2019 में भारत की जो फूड कंजम्पशन है, इट वॉज वैल्यूड एट $670 बिलियन, $670 बिलियन। अब ये कौन फुलफिल करता है? मतलब भारत का जो 10%, जो भारत पूरा खाना खाता है उसका 10% रेस्टोरेंट और टेक अवेज। ये मतलब भारत में जो 10% खाना खाते हैं ना, 10% अगर टोटल मिला दे तो रेस्टोरेंट से या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके हम खाते हैं। अच्छा, अमेरिका और चाइना में ये बहुत ज्यादा है। आपको पता है अमेरिका में कितना है? अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग, 54%, चाइना में 58% लोग बाहर से खाना खाते हैं। बहुत ज्यादा है वहां पे ऑनलाइन फूड बहुत, इसीलिए जोमेटो स्विगी सब वहां बहुत चलते हैं।
या जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, फूड पांडा एंड ऑल, तो 65 बिलियन डॉलर जो फूड सर्विसेज, जो भारत का मार्केट है, वो इट इज ऑलमोस्ट 65 बिलियन डॉलर। लेकिन अमेरिका की बात करें तो भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन फूड सर्विसेज का, जो ऑनलाइन फूड सर्विसेज टोटल अगर फूड सर्विसेज की बात करें तो 65 बिलियन डॉलर का मार्केट है भारत का। इसमें अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन फूड सर्विसेज, तो उसका मार्केट साइज है 4.2 बिलियन डॉलर। चाइना की बात करें तो चाइना में यह है 90 बिलियन डॉलर। तो चाइना का मार्केट भारत से बहुत बड़ा है। अमेरिका का 21 बिलियन डॉलर। तो यानी कि चाइना और अमेरिका में लोग बाहर का ही खाना खाते हैं, समझे आप। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, लिखा भी हुआ है कि टोटल फूड कंजम्पशन मार्केट 670 बिलियन डॉलर के करीब है। ये 670 बिलियन डॉलर जो टोटल फूड कंजम्पशन मार्केट है। होम कुक्ड फूड 605 बिलियन डॉलर, इंटरनेट एक्सेस 43%, फूड सर्विसेज मार्केट 65 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसमें कोई आई गेस इशू नहीं रहेगा। तो जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसमें जोमेटो, थोड़ा समय देखते हैं कि जो ऑर्डर आप प्लेस करते हैं पर यूनिट बेसिस पे, हर एक ऑर्डर पे जोमेटो क्या अर्न करता है, क्या स्पेंड करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो अर्न कितना करता है, कमीशन और अदर। इसमें आप देखिए 63, ठीक है, 63 रुपए अगर बात करते हैं कि हर ऑर्डर पे जो आप, वो 63 रुपए, वो कस्टमर चार्जेस 27, तो यानी कि इतना जो है ये अर्न करता है, परसेंटेज में है ये, ठीक है, इतना। साथ ही साथ ये स्पेंड क्या करता है, इसमें डिलीवरी कॉस्ट आती है 46, डिस्काउंट 6% और बाकी वेरिएबल कॉस्ट 15। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इसका जोमेटो का टोटल प्रॉफिट है 21। ये रुपए में अगर आप देखो तो समझ लीजिए कि हर ऑर्डर पे जोमेटो को लगभग 21 रुपए का प्रॉफिट होता है हर ऑर्डर पे। ये और ज्यादा जाएगा, लेकिन भारत में प्रॉब्लम ये है ना कि 60 करोड़ या और कम, मतलब आधी ही पॉपुलेशन इंटरनेट का एक्सेस है। अब अगर आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो आपको इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए आपके पास। अमेरिका में बात करें तो 36% है जिनको इंटरनेट का एक्सेस है। चाइना में बात करें तो 50% इंडिया का मतलब एक्सेस है। लेकिन भारत में अगर ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन की बात करें तो खाली 9% है, सिर्फ 9% हमें देखते हैं कि फूड ऑर्डर करते हैं। एक्सेस तो 60 करोड़ लोगों को है, इंटरनेट है इनके पास, लेकिन अगर ऑनलाइन फूड ऑर्डर की बात करें तो 9%, दैट्स इट। वहीं अगर जैसा कि मैंने बताया चाइना में तो 50%, 50% लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। अमेरिका में तो ये 36% है, ठीक है। अब वेस्ट में ये ज्यादा है। वेस्ट में आप ये समझिए कि वेस्ट में बाहर से खाना ज्यादा मंगाया जाता है, घर पे नहीं बनाते हैं। लेकिन भारत में घर पे ज्यादा खाना बनाया जाता है, क्योंकि भारत में देखिए वेस्ट में वर्किंग वुमेन ज्यादा है, तो कौन बनाए यार, बाहर से ऑर्डर करो। लेकिन भारत में भैया हाउसवाइफ होती है, और देखिए घर का ही खाना खाना चाहिए, वो तो शुद्ध होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, उसमें बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अमेरिका चाइना में आप देखिए उनको बीमारियां बहुत, देखते हैं कितने मोटे होते हैं और फूड हैबिट्स कितनी बेकार होती है, बहुत कम, बहुत ज्यादा उनको बीमारियां लगती हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उनको कोई ना कोई दिक्कतें रहती ही हैं, ठीक है। तो आप फूड सर्विसेज मार्केट की बात करते हैं, ये देखिए आप, इसमें अगर हम बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड जो ठेला हो गया, ठीक है, और जो ठेले पे आप स्ट्रीट फूड हो गया, दैट इज 62%, और ऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो ये 38% है, ठीक है। साइज कितना है, 10 से लेकर 100 रुपए तक आपको मस्त खाना मिल जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड में। वही जो चाउमीन आपको रेस्टोरेंट में तो 250 की मिलेगी, वही चाउमीन आपको बाहर 30-40 रुपए में मिल जाएगी। और कई बार तो दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड जो है ना, ये ज्यादा हाइजीनिक होता है, क्योंकि आपके सामने बन रहा है। भाई बताशे हम बहुत ज्यादा खाते हैं, 5 रुपए के 10 नहीं, 5 रुपए के 5 बताशे अब तो मिलते हैं, और चाट हो गया। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइज जो रेस्टोरेंट होता है वो बहुत गंदी तरीके से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अगर होटल्स की बात करें या तो आप ये देख सकते हैं 3% इनका मार्केट शेयर है, यानी ऑर्गेनाइज्ड में से रेस्टोरेंट जो है वो खाली 33% है, बाकी चेन लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट ये 35% है, समझे आप। यानी कि जो रेस्टोरेंट्स इन होटल्स हैं, मतलब जो होटल होता है ना बड़ा बड़ा, जब आप स्टे करने जाते हैं वहां पे खाली 3% का मार्केट शेयर है। लेकिन जो बाकी रेस्टोरेंट लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट होते हैं, चेन होती है, उनका मार्केट शेयर 35% है। 1000 रुपए से भी ज्यादा, 1200, 1300 इस तरीके से। कैफे देख लेते हैं आप, ये देख लेते 2%, QSR
7%। फ्रोजन डेजर्ट आइसक्रीम है ना, वो जैसे वो मतलब आजकल तो आइसक्रीम पार्लर हो गए ना कि कैजुअल डाइनिंग इसमें 20%, फाइन डाइनिंग 1%, पैसे भी देखिए इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे सस्ता आपका यही है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो स्ट्रीट फूड होता है। तो ये हमारे यहाँ फूड सर्विस मार्केट। अब देखिए भारत में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कम है, वेस्ट में वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत में कम है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो हम उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। यहां पे लोग इतना ज्यादा, यहां पे खाली अमीर खाएंगे या जो मिडिल क्लास है, गरीब तो खाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप समझिए कि क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है अमेरिका में, वेस्ट में, तो अमेरिका में जैसे एक ब्रेड यहां पे 10 रुपए की मिलती है ना, वहां पे 70 से 80 रुपए की मिलेगी। यहां पे सब्जियां जो का जो दाम होता है ना, वहां पे 10 से 7 रुपए ज्यादा है वो, ठीक है। ब्रिटिश की बात करें तो 20 गुना ज्यादा, जो ब्रेड यहां पे 10 रुपए की वहां 200 रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो यही चीज ऑनलाइन में भी होता है, हम ये देखते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी में भी होता है, समझ रहे हो। उबर ईट्स ने शुरू किया था लास्ट ईयर, बहुत जबरदस्त उन्होंने बिजनेस किया, फिर जोमेटो ने बाजी मारी, जोमेटो आया। क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, ठीक है, क्यूएसआर को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं। अब जोमेटो के नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, ये करोड़ में है जितने भी फिगर्स हैं। लॉस हुआ है, लेकिन दोस्तों देखिए लॉस काफी कम है। अभी 2020 में आप देखेंगे खाली 6 करोड़ का, 600 समथिंग करोड़ का लॉस है। वहीं अगर 2020 में देखेंगे तो इनकी टोटल इनकम कितनी हुई है, 2742 करोड़, एक्सपेंसेस इतने ज्यादा। लेकिन यहां पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि लॉस जो है वो कम है, ठीक है। तो धीमे धीमे लॉस कम होता जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली जोमेटो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये सब कुछ देखिए, स्विगी और जोमेटो को मिला दें तो जो टोटल 80% जो मार्केट है वो इन्हीं के पास है। भारत का 80% मार्केट इन्हीं के पास है। जोमेटो स्विगी कभी भी कस्टमर डिटेल्स रेस्टोरेंट के साथ शेयर नहीं करते। जैसे जिस रेस्टोरेंट से आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं ना, वो आप, अब जैसे जोमेटो स्विगी, आप पूरा आपका एड्रेस क्या है सब कुछ, लेकिन वो चीज रेस्टोरेंट वाले को नहीं पता होगी। वो खाली ऑर्डर देखते हैं, बस ऑर्डर आया है, ऑर्डर डिलीवर करो। तो ये कई रेस्टोरेंट को फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि देखिएगा रेस्टोरेंट को ये पूरी, तो सीधा आप समझिए कि वो आपसे सीधा कांटेक्ट कर लेगा, अरे छोड़ो स्विगी जोमेटो को, हम सीधा तुमको देते हैं ना, और कम में मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर से कमीशन। तो एनआरएआई ये बोलती है कि जो रेस्टोरेंट है दे आर ऑफन फोर्स्ड टू गिव ऑफर्स, और यहां पे जो पॉलिसी कंट्रोल है उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे फंड और कैंसलेशन को लेके भी कोई एज सच पॉलिसी नहीं है। तो बेसिकली फिर और भी प्रोग्राम जोमेटो चलाते, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वो भी अब धीमे धीमे डिप हो रहा है। बट ये अच्छी खबर ये है कि जोमेटो के लिए तो, कि ऑनलाइन जो अभी पैंडेमिक में और जो लॉकडाउन हुए उसमें रेस्टोरेंट ने जिस तरीके से, मतलब जो बंद हुए, और जोमेटो ने जो पैसा कमाया है और अभी और भी कमाएंगे ये, क्योंकि एक बार वही है ना कि ऑनलाइन फूड सर्विसेज ऐसी होती है कि उसकी लत लग गई तो फिर वो रुकती नहीं है। फिलहाल ये लेक्चर था हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, सिर्फ 400 रुपए में, आप जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 800 रुपए में, और पेपर 1 नेट 2500 रुपए में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।